तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ यानी 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिए। देखिए यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे कि आप लोग का परीक्षा में जो होता है ना, लगभग 20 से 25% जो क्वेश्चन होता है आपका इसी से सॉल्व होता है। तो आप लोग देखिएगा, उसके बाद में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे कि आगे भी आप लोग इंटर में IAS कीजिएगा, BSc कीजिएगा तो त्रिकोणमिति आप लोग का पढ़ना होगा। उसके बाद में कंपटीशन में भी क्या होता है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा और समझिएगा कि त्रिकोणमिति जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपका 10वीं क्लास में जो एग्जाम पूछेगा उसमें भी क्या होगा, आप लोग का बहुत ही क्वेश्चन से आता है। तो आप लोग सही से देखिएगा और समझिएगा। देखिए त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखेंगे, देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति देखेंगे, यहाँ पर देखिए यानी त्रिगोणोमेट्री यहाँ पर पढ़ना है। देखिए पहले त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया त्रि का मतलब क्या होता है, 3 होता है। गोणों का मतलब क्या होता है यानी साइड होता है, जिसको भुजा कहते हैं। और मेट्री का मतलब क्या होता है यानी मेजर होता है। क्या होता है? मेजर होता है। मेजर होता है। त्रि का मतलब क्या होता है, 3 हो गया आपका। उसके बाद साइड का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है। मेजर का मतलब क्या होता है, मापन। तो त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? तो तीन भुजा को मापने वाला को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कोई पूछेगा बताए त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, तो तीन भुजा को मापने वाला क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या होगा, त्रि का मतलब आपका 3 हो गया। त्रि का मतलब 3, गोनों का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। मेत्रों का मतलब क्या होता है, मेत्री का मतलब क्या होता है, तो मापन होता है। यानी 3 भुजा को मापने वाला को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले याद रखिए क्या, जैसे साइन को क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। पहले ही यूज होता था, अब क्या होता है, साइन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आता है क्या, साइन इस तरह लिखा आता है। दूसरा में याद रखिए क्या, कोसाइन यानी कोसाइन को लिखिएगा क्या, यानी कॉस लिखिएगा, इसको कॉस लिखा जाएगा। आगे देखिए यानी कॉस। टैन को क्या लिखेंगे, यानी टैनजेन को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टैनजेन को क्या लिखेंगे, टैन इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैन लिखेंगे। आगे 4 में याद रखिएगा क्या, 4 में लिखिएगा यानी कोसाइन यानी कोसकांत लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, कोसकांत लिखेंगे। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, कौशिक पढ़ेंगे, यानी कोसकांत पढ़ेंगे, यानी कौशिक इसको लिखेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 5 को याद रखिएगा क्या, सेकांत। क्या लिखेंगे, सेकांत लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, यानी सेक इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको साउथ में लिखेंगे सेक। आगे छठा में क्या याद रखना है, यानी कौत जयंत होता है। क्या होता है, कौत जयंत होता है। तो इसको क्या लिखा जाता है, कौत लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कौत लिखा जाता है। यानी देखिए ये जो होता है पहले आपका उपयोग सब हो रहा था, अब क्या होता है, यह इसका उपयोग होता है। यानी साइन को क्या लिखेंगे, इस तरह साइन लिखेंगे। कोसाइन को क्या लिखेंगे, सीधे कॉस लिखेंगे। टैनजेंट को क्या लिखेंगे, टैन लिखेंगे। कोसकांत को क्या लिखेंगे, यानी कौशिक लिखेंगे। सेककांत को क्या लिखेंगे, यानी सेक लिखेंगे। और कौथजेंट को क्या लिखेंगे, कौत लिखेंगे। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए कुछ बात इसमें याद रखना है क्या, आगे देखिए आप देखें क्या, आगे कुछ बात याद रखिएगा। जैसे भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है, कितने प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा हमेशा, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी को मानते हैं ए हो गया, यह बी हो गया, सी हो गया। तो क्या ऐसे मानते हैं, यह 4 है, यह 4 है, कितना है, 4 है। तो इसको देखिए एक बार क्या लिखे यहाँ पर देखते हैं। ये क्या मानते हैं, यह 10 है, यह पर क्या है, 11 है, ये भी 10 है। इसको मानते हैं पी क्यू, इसको आर मान लेते हैं। तीसरा देखिए, जैसे कि इसको क्या मान लेंगे, ये जैसे सबका हो गया कितना, 3 4, कितना हो गया आपका, 5 हो गया। इसको मानते हैं आर टी एस। देखिए तो भुजा का आधार पर जो होता है ना, क्या होता है, देखिए भुजा का आधार पर त्रिभुज जो होता है 3 प्रकार का होता है। जैसे देखिए इसमें भुजा तीनों क्या है, तीनों बराबर होता है। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है तो क्या कहते हैं,
समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज उसके कहते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर उसको क्या कहते हैं? समबाहु कहते हैं। आगे देखिए इसका, देखिए दो भुजा, जैसे यह 10 है, ये भी 10 है, देखिए दो भुजा क्या है? इसका दो बराबर है, तो ये क्या होगा? समद्विबाहु, यानी दो इसका भुजा बराबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु कहेंगे। क्या कहेंगे? समद्विबाहु कहते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों में कौन भुजा बराबर है, जब तीनों में कौन भुजा बराबर नहीं होता क्या कहलाएगा? उसको कहेंगे विषमबाहु कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमबाहु कहेंगे। तो भुजा का आधार पर त्रिभुज जो होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले जो होगा समबाहु होगा, जिसका तीनों भुजा क्या होगा? बराबर, उसको क्या कहेंगे? समबाहु कहेंगे। आज जिसका दो भुजा बराबर उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु कहेंगे। आज जिसका कोई भी भुजा बराबर है उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु कहेंगे। अब उसके बाद में क्या होता है? कोण के आधार पर भी क्या होता है? कोण के आधार पर भी क्या होता है? त्रिभुज होता है 3 प्रकार का होता है। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी क्या होता है? कोण के आधार पर भी क्या होता है? त्रिभुज होता है 3 प्रकार का होता है। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यानी कोण के आधार पर भी क्या होता है? त्रिभुज होता है 3 प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन होता है। जैसे मानते हैं पहले का क्या हो गया? ये हो गया 7 डिग्री, इसको माना था कितना? 70 डिग्री, यानी 130 हो गया। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये इसको याद रखिएगा। ये हो गया 130, इसको क्या मानते हैं? 50 डिग्री। देखिए उसके बाद दूसरा क्या हो गया? कोण के आधार पर ही हो रहा है। एगो मानते कितना है यहाँ पर? देखिए इसको मानते हैं क्या? ये 90 डिग्री मानते हैं। ये कितना है? इसको मानते हैं कितना? 40 डिग्री। ऐसे कितना मानते हैं? 50 डिग्री। देखिए इसको क्या मानते हैं? 50 डिग्री। मान तीसरा का यहाँ पर देखिए, तीसरा क्या ऐसे है? मानते इसको 120 डिग्री यह है। इसको मानता है कितना? 30 डिग्री है। इसको क्या मानते? ये हो जाएगा कितना भी? 150 होगा। ये भी क्या हो जाएगा? मानते कितना? इसको 30 डिग्री ना कुछ और मानते, इसको 40 डिग्री मान लेते हैं। आई कितना हो जाएगा? इसको मानेंगे 160 हो जाए, 20 डिग्री इसको मानते हैं। देखिए तो आप लोग बताइए कोण के आधार पर भी क्या होता है? त्रिभुज होता है 3 प्रकार का होता है। तो देखिए देखिए है जो, देखिए इसमें इसको क्या कहेंगे? जो 90 डिग्री से छोटा रहेगा उसको क्या कहेंगे? इसको न्यून कोण कहेंगे। यानी प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री से कम होगा उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। देखिए जैसे मैं सब देखिए, जैसे 7 डिग्री है, 50 डिग्री है, 70 डिग्री क्या है? सब 90 डिग्री से कम है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिसका कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा उसको क्या कहेंगे? यानी 90 डिग्री से छोटा होगा उसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री से यानी छोटा होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। और जो 90 डिग्री का होगा उसको क्या कहेंगे? उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यह क्या है? समकोण त्रिभुज। देखिए क्या से क्या है? इसका एगो कोण क्या है? 90 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। और जो 90 डिग्री से जो अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। देखिए ये क्या है? 120 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। तो भुजा कोण के आधार पर भी क्या होता है? त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहले क्या होगा? जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। आज जिसका एगो कोण 90 डिग्री का उसको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। आज जिसका एगो कोण क्या हुआ? 90 डिग्री से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? यानी जो 90 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री के बराबर होगा उसको समकोण कहेंगे। समकोण कहेगा। जो 90 डिग्री से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? यानी 90 डिग्री से जो अधिक होगा, जो 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी जो 90 डिग्री से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? जो 90 अधिक से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। और जो 90 डिग्री के बराबर उसको समकोण कहेंगे। और जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसको क्या कहेंगे? यानी न्यून कोण कहेंगे। तो देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका 2 भुजा बराबर है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिसका 1 भी भुजा बराबर ना हो, यानी क्या 3 भुजा अलग अलग, उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जो 90 डिग्री से कम होगा उसको क्या कहेंगे? यानी न्यून कोण कहेंगे। और जो 90 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? यानी 90 डिग्री के जो बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? यानी समकोण कहेंगे। और जो 90 डिग्री से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसको अधिक कोण कहेंगे। अब देखिए इसके आगे, देखिए नोट में याद रखिएगा क्या? याद रखिएगा क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग यानी योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको याद रखिए कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए तो हम लोग को इससे ना पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति में से हमको क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ पर देखेंगे,
यानी क्या देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे मानते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज ए, इसको मानते इसको बी मानते इसको सी मानते हैं। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। जहाँ जौना में त्रिभुज में अगर 90 डिग्री बनाएगा तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोण क्या होगा, अगर 90 डिग्री का होगा तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है, देखिए समकोण के सामने वाला जो होता है ना, उसको कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कर्ण कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस इसको कहा जाता है। हाइपोटेनस कहा जाता है इसको, हाइपो यानी टेनस इसको कहा जाता है। इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। इसको क्या लिखेंगे, एच इसको लिखा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, देखिए अब इसका जैसे मानते हैं हम थीटा को दिखाते हैं, तो थीटा के सामने जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, उसको लंब कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब भी थीटा के सामने वाला दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और समकोण के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो है जो आपका होगा ये क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसको क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये हो गया आपका लंब। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जिस पर खड़ा रहता है इसको क्या कहते हैं, आधार कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। यानी इसको बेस कहा जाता है, यानी इसको बेस कहा जाता है। तो देखिए याद रखिएगा दो के बाद, देखिए कर्ण जो होता है नहीं बदलता है, लेकिन जो आधार जो होता है, आधार और लंब जो होता है ना, ये थीटा के अनुसार बदलता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए थीटा है, तो अभी यहाँ पर यह लंब हो रहा है, लेकिन नहीं जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया रहेगा आपका, जैसे ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। किसको मान जैसे पी क्यू आर हो गया, और यहाँ पर जैसे थीटा का मान दे रहा है। तो देखिए है तो जैसे समकोण है, तो यहाँ पर इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, यह कर्ण कहलाएगा। कर्ण कभी भी किसी समकोण त्रिभुज में नहीं बदलता है। तो कर्ण तो नहीं बदलेगा, लेकिन इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। लेकिन देखिए इसके थीटा के सामने वाला कौन कौन आ रहा है, भुजा कौन आ रहा है, देखिए ये पी क्यू है, तो क्या कहलाएगा, इसके लिए यह लंब कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, इसके लिए क्या आधार कहलाएगा। तो कौन के जब भी देखो कौन पका होता है, कौन के अनुसार क्या होता है, लंब और आधार जो होता है बदलते रहता है, लेकिन जो कर्ण जो होता है कभी भी नहीं बदलता है। तो आधार और कर्ण बदल रहता है थीटा के अनुसार, लेकिन क्या होता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे से देखिए आप लोग जैसे कौन पूछा है, बताइए समकोण त्रिभुज कौन हो सकता है। तो समकोण समान आपका ऑप्शन दिया रहा है, समान देखिए कहे कि बताइए जैसे 3 5 क्या 3 4 और 5, जैसे पूछा के बताइए कि समकोण त्रिभुज है कि ना। समकोण त्रिभुज के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो याद आप लोग रखिएगा, जब भी जो तीनों भुजा दिया रहेगा उसमें बारह का स्क्वायर क्या कीजिएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा। और जो दोनों छोट दिया रहेगा उसको क्या करो, दोनों का स्क्वायर करके और जोड़ दीजिएगा। अगर दोनों का मान बराबर है तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 25 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो ये कितना है, यानी 25 है, कितना जाएगा 16 को कितना जाएगा, अभी 25 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो जब भी आप लोग समकोण त्रिभुज पूछे तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, और कर्ण जो होता है ना 12 होता है। क्या होता है, जो होता है क्या होता है, बड़ी होता है। यानी कर्ण जो होता है क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और लंब और आधार क्या होता है, इसे हमेशा छोटा रहता है। क्या होता है, इससे कम रहता है। यानी बड़ी होता है कौन होता है, और लंब और आधार क्या होता है, इससे कम होता है। तो जब भी तीनों भुजा जैसे आप लोग देखिए, जैसे मान कह रहा है कि 6 8 10 पूछ दे के बताए कि ये समकोण त्रिभुज है कि ना। तो समकोण त्रिभुज निकालने के लिए क्या है, सबसे देखिए इसमें भुजा कौन 12 है, देखिए इसका क्या है 10 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले 10 का स्क्वायर इधर कर देंगे, और उसके बाद बराबर में क्या लिखेंगे, जो दोनों छुट्टी भुजा इसको क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके आज जोड़ेंगे। अगर दोनों का मान बराबर है तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे इसका करना कितना हो जाएगा, 2 2 100 हो जाएगा। ऐसे करना कितना 6 6 36 और प्लस कितना हो जाएगा 8 64 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और बराबर में कितना का 36 को 64 कितना 100 हो जाएगा। तो अभी क्या कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज है। तो तीनों भुजा दिया रहेगा, पूछेगा बताइए इसमें समकोण त्रिभुज कौन है। तो जो बड़े भुजा दिया रहेगा उसको क्या कीजिए, उसका स्क्वायर करके, और दोनों छोटे का भुजा क्या कीजिए, स्क्वायर करके उसको जोड़िएगा। अगर दोनों का मान बराबर है क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और नहीं होगा क्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। देखिए दोनों का भुजा क्या है, बराबर क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या पढ़ना है, देखिए अब इसके बाद देखिए हमको क्या पढ़ना है, यानी पढ़ना है इसमें समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर इसमें याद रखिएगा, जैसे मानते ये हो गया, यह बी हो गया, ये सी हो गया, इसका थीटा लगाएंगे। देखिए इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब यह कहलाएगा। इसके सामने जो होगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यानी इसको पी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, लंब, यानी लंब का इसको पी के सब्स्टिट्यूट करेंगे। है जो समकोण है इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, इसके सामने वाला जो है क्या है, ये जो कहलाएगा आपका कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण यानी एच कहलाएगा। इसको एच कहेंगे, हाइपोटेनस इसको कहा जाता है। तो एच कहलाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, बी कहते हैं, यानी बेस कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या मान निकालना था, जैसे आप लोग का मान निकाला क्या, 6 याद रखिएगा। साइन थीटा से मान पूछता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको याद रखिएगा। हर वैसे क्या होता है, ये जो होता है लंब बाई क्या होता है, ये जो होता है लंब बाई क्या होता है, कर्ण होता है। यानी देखिए क्या होता है, लंब बाई क्या होता है, कर्ण होता है। यानी क्या होता है, ये जो होता है पी बाई क्या होता है,
यानी एच होता है, क्या होता है पी बाई एच होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लॉम बाई कॉन, यानी पी बाई क्या होता है एच होता है। उसी तरह दूसरा में याद रखिएगा क्या, दूसरा में याद रखिएगा क्या, देखिए यहाँ पर दूसरा में देखिए यहाँ पर क्या याद रखना है, दूसरा का में याद रखना है क्या कॉस थीटा याद रखना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये जो होता है आधार बाई क्या होता है, यानी आधार बाई क्या होता है, यानी ये जो होता है आधार बाई कॉर्न होता है, क्या होता है आधार बाई कॉर्न होता है, यानी इसको क्या लिखते हैं, यानी बी बाई क्या होता है, ये जो होता है बी बाई यानी एच होता है, क्या होता है बी बाई एच होता है। यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाई कॉर्न होता है, बी बाई क्या होता है एच होता है। तीसरा में क्या देखना है, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, ये जो होता है लॉम बाई क्या होता है, यानी लॉम बाई क्या होता है आधार होता है, क्या होता है लॉम बाई जो होता है ना आधार होता है, क्या होता है लॉम बाई आधार, यानी पी बाई क्या होता है बी होता है। आगे देखिए 4 में क्या फॉर्मूला याद रखना है, 4 में क्या होगा ऐसे कौशक थीटा बराबर क्या होता है, कौशक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको याद रखिए का जो होता है कॉन बाई क्या होता है लंब होता है, कॉन बाई क्या होता है ये जो होता है लंब होता है, कॉन बाई लंब होता है, यानी क्या होता है एच बाई क्या होता है पी होता है। आगे याद रखिएगा 5 में क्या, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या होता है, ये जो होता है कॉन बाई क्या होता है आधार होता है, क्या होता है कॉन बाई जो होता है क्या होता है आधार होता है, यानी एच बाई क्या होता है बी होता है, एच बाई क्या होता है बी होता है, क्या होता है एच बाई बी होता है। अब आगे देखिए 6 में क्या याद रखना है, यानी 6 में क्या होता है ये जो होता है कॉथ होता है, क्या होता है कॉथ होता है, यानी कॉथ थीटा बराबर क्या होता है ये जो होता है यानी आधार बाई क्या होता है लंब होता है, आधार बाई क्या होता है लंब होता है, आधार बाई क्या होता है लंब होता है, यानी आधार बाई लंब याद रखना है क्या होता है, ये जो होता है बी बाई क्या होता है यानी बी बाई पी होता है। तो देखिए 6 ये फार्मूला 6 यानी सब का आपको हमेशा क्या करेगा, यही फार्मूला आपको हमेशा काम करेगा। जब भी समकोण त्रिभुज दिया रहेगा इसमें भुजा का मान दिया रहेगा, आई सब का मान निकालने के लिए पूछेगा, तो इस फार्मूला का साइन थीटा क्या होता है लंब बाई क्या होता है कॉन होता है, यानी पी बाई क्या होता है एच होता है। कॉस थीटा का फार्मूला याद रखेगा, यानी आधार बाई क्या होता है कॉन होता है, यानी बी बाई क्या होता है एच होता है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बाई आधार होता है, यानी क्या होता है ये होता है पी बाई बी होता है। कौशक बराबर क्या होता है कॉन बाई क्या होता है लंब होता है, एच बाई क्या होता है पी होता है। सेक बराबर क्या होता है, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉन बाई क्या होता है आधार होता है, यानी एच बाई क्या होता है बी होता है, एच बाई क्या होता है बी होता है। और कॉन थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बाई क्या होता है लंब होता है, यानी बी बाई क्या होता है पी होता है। तो ये कहा कि 6 फंक्शन को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन इसमें देखिए पहले जैसे मान था समकोण एवं त्रिभुज देखा लगे, इस तरह समकोण त्रिभुज जैसे पी हो गया क्यू हो गया आर हो गया, कह देगा से मानते हैं कितना 6 सेमी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे 8 देखा लगा, यानी 6 से 8 देखा लगा। अब पूछेगा ऐसे क्या है समकोण त्रिभुज पहले यह है, अब पूछ देगा कि क्या जैसे साइन थीटा का मान निकाले कॉस थीटा का मान निकाले tan थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले देखिए इसको कौन भी मान के समय आपका मान निकालेंगे, जैसे साइन थीटा का मान निकालने के लिए, कॉस थीटा का मान निकालने के लिए, या tan थीटा का मान, जैसे 6 जो फंक्शन दिया ना वो 6 का मान निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे पहले तीनों भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए, जब भी 2 भुजा दिया रहेगा क्या कीजिएगा पहले तीनों भुजा का मान निकालेंगे। देखिए तो इसमें क्या दे दिया है, जैसे मानते हैं थीटा आपका है, तो देखिए इसमें देखिए लंब दे दिया है आधार दे दिया, लेकिन कॉन का मान नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, यानी इसमें क्या दिया है बी का मान दिया है, पी का मान दिया, लेकिन एच का मान नहीं दिया। तो एच का मान क्या होगा, इसके निकालने के लिए क्या होता है पाइथागोरस पहले फार्मूला लगाया था, क्या निकालता है इसको पहले याद रखिएगा, पाइथागोरस पर में लिखिएगा याद रखिएगा, इन पाइथागोरस पर में याद रखिएगा, पाइथागोरस पर में। तो देखिए क्या होता है ये जो होता है ना, यानी कॉन का जो स्क्वायर होता है फॉर्मूला से याद रखिए क्या होता है, कॉन का जो स्क्वायर होता है ना वो किसके बराबर होता है, वो जो होता है यानी लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है, किसके बराबर आधार होता है यानी आधार का स्क्वायर होता है, किसके बराबर होता है आधार का स्क्वायर होता है। यानी जो होता है एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है यानी पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर, तो इसको क्या कहा जाता है पाइथागोरस, इसी को पर में कहा जाता है। तो ये जो होता है आप इसी को फार्मूला से क्या निकालेंगे, इसका मान किसी का भी मान को निकालना होगा तो इसी फार्मूला पर निकालेंगे। ऐसे मानते हैं हमको एच का मान निकालना है, क्या लिखेंगे और ऐसे स्क्वायर इधर आता क्या होगा रूट में हो जाता है, क्या हो जाएगा यानी बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको बी का मान निकालना होगा क्या हो जाएगा यानी एच में से माइनस करके 12 भुजा में से माइनस करेंगे क्या पी का मान, यानी एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको पी का मान निकालना है तो क्या करेंगे एच के स्क्वायर में से क्या करेंगे बी का स्क्वायर, क्या करेंगे बी के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा तीनों किसी का भी मान को नहीं दिया रहेगा, देखिए समकोण त्रिभुज दिया रहेगा इसमें दुइयों किसी का मान दिया रहेगा, तो आपको क्या करना तीनों भुजा का मान निकालना। वैसे यहाँ पर एच का मान नहीं दिया है तो इस फार्मूला में देखें इसका फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर एच का फार्मूला क्या है यानी रूट के अंदर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर मान निकालेंगे। देखिए पी का मान कितना दिया है 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, आप बी का मान कितना दिया 8 दिया तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 6 का 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, आप प्लस 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा।
यानी इसको जोड़ेंगे ना कितना का 36 को 64 तो कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी कितना इसका वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा। तो देखिए h का मान कितना आया 10 आया। अब जैसे पूछ रहा है मान, तो आप पूछेगा जब भी देखिए इस तरह का समकोण त्रिभुज देखा रहेगा, दो भुजा का मान कौन दिया रहेगा, तीन में कौन दो का मान दिया रहेगा, तो एगो आपको निकालना होगा इस तीनों फार्मूला पर। तीनों फार्मूला जिसका भी मान पूछेगा इस फार्मूला पर लगाइएगा, तो तीनों भुजा का जब मान निकल जाएगा अब क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे जैसे पहले का मान आते हैं हमको साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, यानी लंब बाई क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है लंब बाई कर्ण, यानी पी बाई क्या होता है एच होता है। तो पी का मान कितना दिया देखिए 6 और पी का मान कितना है 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। और एच का मान कितना है देखिए एच का मान अभी 10 आया था, क्या लिख देंगे यहाँ पर एच का मान 10 लिखेंगे। देखिए कह जाएगा 5 × 10 और 3 × 6 यानी कितना आएगा 3 बाई कितना आएगा 5 आएगा। इसका ऐसे कितना आएगा 3/5 आएगा। साइन थीटा का मान कितना आया 3/5 है। उसी तरह 2 में हमको क्या है किसका मान निकालना है कॉस थीटा का मान निकालना है। जैसे कॉस थीटा का मान निकालना है क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है क्या, यानी आधार बाई क्या होता है, आधार बाई क्या होता है, इसको याद रखिएगा आधार बाई क्या होता है, ये जो होता है कर्ण होता है, यानी क्या होता है b/h होता है। तो आधार का मान इसमें देखिए कितना दिया, आधार का मान कितना दिया 8 दिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 लिख देंगे। और एच का मान कितना दिया है कि एच का मान कितना 10 आया है, तो एच का मान क्या करना 10 लिख देंगे। अब देखिए 5 × 10 और 4 में कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी 4 बाई कितना आएगा 5 आएगा। तो कॉस थीटा का मान कितना है 4/5 आया। उसी तरह जैसे हमको tan थीटा का मान निकालना है, यानी tan थीटा का मान निकालना है, ये कितना हो जाएगा tan थीटा का मान निकालना ये होता है क्या p बाई क्या होता है, यानी लंब बाई क्या होता है आधार होता है, क्या होता है लंब बाई क्या होता है आधार होता है, लंब बाई आधार होता है। अब देखिए लंब का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 6 मान दिया लंब का, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और उसके बाद आधार का मान कितना है तो 8 है आधार का मान, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब देखिए कहता है कितना 3 × 6 4 × 8 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 3/4 आएगा। उसी तरह अगर पूछेगा ऐसे मानते हैं 4 में कि कौशिक का मान बताइए कितना का कौशिक का। देखिए कौशिक का मान देखेगा ना कितना आएगा, यानी कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है कौन बाई क्या होता है लंब होता है, क्या होता है कौन बाई क्या होता है लंब होता है, कौन बाई लंब। तो देखिए कौन का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और लंब का मान कितना दिया है 6 दिया है, 6 नीचे लिख देंगे, तो 3 × 6 और 5 × 10, इसका मान कितना है यानी 5 बाई कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोसाइन का मान निकल गया, कॉस का निकल गया, tan का निकल गया, कौशिक का निकल गया। अब 2 और 5 यानी 5 में क्या देखेंगे सेक का मान देखेंगे। सेक से और क्या होता है, ये जो होता है कौन बाई क्या होता है, कौन बाई क्या होता है यानी आधार होता है, क्या होता है कौन बाई आधार होता है, यानी क्या होता है एच बाई क्या होता है पी होता है। तो देखिए कौन का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद आधार का मान कितना दिया देखिए 8 दिया है, बी का मान कितना दिया 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 में कितना होगा 10 होगा, यानी 5 में कितना आएगा 4 आएगा इसका मान। आगे देखिए 6 में किसका मान निकालेंगे, यानी कौद का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे कौद का मान निकालेंगे, यानी कौद थीटा बराबर क्या होगा, ये जो होता है क्या होता है आधार बाई क्या होता है लंब होता है, आधार बाई क्या होता है लंब होता है, आधार बाई लंब होता है। तो आधार का मान कितना दिया 8 दिया है, और लंब का मान कितना दिया है 6 दिया है, कौद कितना आएगा 4 दूना 8 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 4 बाई कितना आएगा 3 आएगा। तो जब अभी देखिए आप लोग का समकोण त्रिभुज दिया रहा है, इसमें 2 का भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरा भुजा अपने आप से क्या निकाला, इस तीनों फार्मूला किसी पर जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसका मान निकालेंगे इस फार्मूला पर। और तीनों भुजा का जब मान निकल जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई कर्ण होता है, यानी क्या होता है p/h होता है। तो उस पर क्या करेंगे इसमें से देखकर उसका मान रखकर हल करेंगे। उसी तरह cos थीटा का मान निकालने के लिए क्या होता है तो आधार बाई क्या होता है कर्ण होता है, यानी इस फार्मूला पर क्या करेंगे इसमें से देख कर मान रखेंगे उसका हल करेंगे। उसी तरह tan थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बाई आधार होता है, इस पर इसका मान रखेंगे। उसके बाद में क्या रखेंगे कौशिक का रखेंगे, यानी कौन बाई क्या होता है लंब होता है, तो इसका मान रखेंगे। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है कौन बाई आधार होता है, तो इसका मान रखेंगे और हल करेंगे। उसी तरह कौद थीटा का मान क्या होता है तो आधार बाई लंब होता है, इसमें से देख देख क्या करेंगे क्या कि मान रखेंगे। जिसका भी मान पूछे क्या करेंगे पर तीन भुजा का मान निकाल लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे फार्मूला पर उसका मान रख देंगे, क्या करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे देखिए वैसे इस पर देता है, जैसे कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर जैसे पूछेगा दे देगा क्या cos थीटा बराबर का दिया रहेगा ऐसे कितना 5/13 कहेगा हो तो जैसे पूछ देगा कि साइन थीटा का मान बताइए, साइन और tan थीटा का मान बताइए, क्या साइन और tan थीटा का मान क्या होगा। जब साइन थीटा पूछे चाहे cos का पूछे चाहे सेक का पूछे किसी का भी मान पूछेगा क्या के पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, क्या यहाँ पर दिया है लिखेंगे हल करके, यानी यहाँ पर हल करके लिखेंगे। यानी दिया क्या है देखिए यहाँ पर दिया है किसका मान, यानी दिया साइन थीटा का मान दे दिया है, क्या दे दिया है साइन करे cos का मान क्या दिया है यहाँ पर देखिए cos थीटा का मान दे दिया है,
यानी कितना दिया है 5 बाई कितना दिया है 13 दिया है। तो आप लोग बताएंगे cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, ये जो होता है क्या होता है cos बराबर क्या होता है b बाई क्या होता है h होता है, क्या होता है b बाई h होता है। जैसे वो समकोण त्रिभुज बनाकर समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लें क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका b हो गया c हो गया, इस सामने वाला का समकोण के सामने वाला क्या होता है कौन होता है, कौन का मान कितना दिया है यहाँ पर 13 दे दिया है, अब b का मान कितना दिया है, जैसे इसको मान लो थीटा दिया है तो देखिए b का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और इसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो लंब का मान नहीं दिया है इसमें। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया जाए जो भुजा का मान दिया रहेगा तो तीसरा भी भुजा क्या करेंगे उसका मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन का भी मान दे दिया है, एच का भी मान दिया है 13, उसके बाद बी का मान दे दिया है 5, लेकिन पी का मान नहीं है। तो क्या करेंगे पी का फार्मूला लगाएंगे, यानी पी बराबर क्या होता है, ये जो होता है रूट अंदर क्या होता है एक एच का स्क्वायर और माइनस क्या होता है बी का स्क्वायर होता है। अब इसको क्या करेंगे मान रखेंगे, यानी पर मान रखेंगे क्या होता है, देखिए एच का मान 13 है, देखिए 13 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का मान कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 कितना 169 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। इसको कहता है ना कितना 169 में से 25 जाएगा कितना होगा 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो पी का मान कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब पूछ रहा है किसका मान साइन थीटा और tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है आपका क्या यानी लंब बाई क्या होता है कौन होता है, यानी पी बाई क्या होता है एच होता है। अब देखिए पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 12 है और एच का मान कितना है 13 है, तो एच का मान कितना है 13, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान अपना कितना है 12 बाई कितना है 13। उसी तरह किसका पूछ रहा है tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये जो होता है p बाई क्या होता है b होता है। तो p का मान कितना दिया है, देखिए इसे p का मान 12 है और b का मान कितना है, यानी बी का मान देखिए पर 5 है, क्या हो जाएगा 12 बाई क्या होगा 5 होगा। अगर इसी तरह जैसे आपको पूछ दिया रहा था कि बताइए, इसे पूछ दिया रहा था कि बताइए कितना का, जैसे सेके का मान पूछ दिया रहा था कि सेक थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है एच बाई क्या होता है, ये होता है बी होता है। तो एच का मान कितना इसमें दिया है 13 दिया है, 13 है, बी का मान कितना है 5 है, तो सेक थीटा का मान कितना होता है 13 बाई 5 होता है। उसी तरह अगर पूछा कि कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा, कॉस थीटा का मान है कोसेक थीटा का मान क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है कोसेक थीटा बराबर ये जो होता है एच बाई क्या होता है पी होता है, एच बाई क्या होता है पी होता है। तो एच का मान कितना है 13 है और पी का मान कितना है, यानी पी का मान कितना दिया है 12 दिया है, पी का मान कितना दिया 12 दिया। अगर वही पूछ दिया था कि कॉस थीटा का मान बताइए क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है ये होता है बी बाई क्या होता है पी होता है, यानी आधार में क्या होता है लंब होता है। तो बी का मान कितना दिया है 5 और पी का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो इसका मान कितना तो 5 बाई 12 होता है। तो देखिए इस तरह भी जब क्वेश्चन पूछा कहेगा कि कॉस थीटा या tan थीटा या साइन थीटा का मान इतना हो, तो साइन या कॉस या किसी का इसमें से मान पूछेगा तो क्या कीजिएगा पहले जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है, कॉस थीटा और क्या होता है ये जो होता है बी बाई क्या होता है पी होता है। और नहीं भी लिखिएगा चलेगा, समझाने के लिए बताया यहाँ पर सीधे क्या लिख दीजिएगा, जैसे बी का मान कितना है 5 है और एच का मान कितना है 13 है, इससे क्या निकालेंगे पी का मान निकालेंगे कितना है, यानी बी का मान दिया एच का मान दिया लेकिन पी का मान नहीं है, तब पी का मान इसका फॉर्मूला से लगा कर निकालेंगे तो कितना है 12 आया। अब जिसका भी मान पूछेगा क्या करेंगे उसका फॉर्मूला लिख करके और उसका मान क्या करेंगे उस पर रखेंगे। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस तरह क्वेश्चन बनाइएगा, यानी आज तक आप लोग एक बनाइएगा, सब क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, तो आप लोग बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगा आगे बताया जाएगा। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।